नमस्कार साथियों। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर शिल्पा राज्याध्यक्ष से, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर गानोरकर हॉस्पिटल नासिक से अटैच्ड हैं और बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 29 इयर्स का उनको मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़्यादा यूथ लोगों के बीच जो उनके लेक्चर होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ यूथ के लिए, यूथ के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी। मैं यंगर लोगों के बारे में बताऊंगी जी। एक अच्छी बात यह है कि स्कूल के बच्चों तक के एक रूटीन रहता है। हाँ। तो उनके इसमें भी आजकल स्कूल्स में क्या कर रहे हैं कि जैसे स्कूल चालू हो जाती है तो उनके प्रेयर्स होते हैं, फिर उनको क्वाइट मेडिटेशन कराते हैं और फिर कभी एक्सरसाइज होता है पीटी में। दैट इज वेरी गुड। तो हम ये स्कूल की चीजें जो अच्छी है ये सब भूल गए। जैसे हम 10th में जाते हैं, बस 10th में जाते हैं, 11th 12th एक ही चीज रहती है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो आपको एक जानना बहुत जरूरी है कि जब तक के लिए आपकी माइंड काम नहीं रहेगी, जब तक के लिए आपको एडिक्वेट नींद नहीं होगी, यदि आपका डाइट ठीक नहीं रहेगा तो आप चीजें याद नहीं रख पाओगे। तो आपका ये सारा दिन भर की पढ़ाई जो रहती है वो वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये याद रखना। तो इसके लिए छोटी छोटी चीजें हम बताते हैं, जैसे स्पेशली 10th 11th 12th के जो बच्चे रहते हैं जो कंटिन्यूअसली एक स्क्रीन टाइम करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, दूसरे एक जगह पे बैठे रहते हैं। तो उनके लिए घंटों बैठते हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए सिंपल टिप्स मैंने पहले भी बताया था कि ये 20-20-20 का रूल है कि जो आपने आंखों को रेस्ट देना है। हर 20 मिनट में 20 फीट के डिस्टेंस पे नजर रख के रखनी है 20 सेकंड के लिए। ये करना यानी है। जो अपन आईपैड देखते हैं या फोन देखें या मोबाइल देखें, तो उसके भी। दूसरी बात ये है कि आपने पानी एडिक्वेट पीना है। ये भूल जाते हैं बच्चे पानी पीना। बिल्कुल। बच्चों ने क्या, सबने पानी ज्यादा पीना है, बॉटल्स भर के रखना है, बीच बीच में घुट लेते रहने का। तीसरी बात है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी उसी टाइम पे आपके यदि फोन पे लैपटॉप पे आप वॉक करते रहो। अच्छा, आप वॉक करो, एक जगह पे बैठो मत। हम लोग देख रहे हैं 10th 11th 12th स्टैंडर्ड्स में ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे टेस्ट है। तो उतना तो उसी में कैसे करोगे आप? बिल्कुल। तो थोड़ा सा वॉक करके वो करो। आपको भूख लगती है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम भी आती है। पोस्चर जो है, पोस्चर उसका बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। और बेड पे नहीं बैठना है, चेयर बैक स्ट्रेट रख के उस पे पढ़ाई करना है, टेबल पे रखना है। और दूसरी बात, जैसे आप वॉक भी करते हो, जैसे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कुछ एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। फीट, पैरों की मूवमेंट हो सकती है, हाथों की। ये सिंपल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रख। और दूसरी बात कि टाइम नहीं है ये तो एक्सक्यूज है। टाइम किसी को नहीं रहता है, टाइम हमें बनाना निकालना पड़ता है। बिल्कुल। टाइम नहीं है ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। और दूसरी बात मैं अभी बताना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से योग को इनकॉर्पोरेट करना बचपन से ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बेसिकली आपने समझना चाहिए ये योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइजेज, उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपने तो पहले तो कुछ दिनों के लिए सीखना जरूरी है किसी ट्रेन्ड पर्सन से, और उसके बाद ही रेगुलरली फॉलो करना। बिल्कुल। सीख के भूल जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। सुबह उठ के एक रूटीन शामिल कर लेना है। बच्चों को, जैसे हम छोटे रहते, बेबीज रहते, तब हमारा रूटीन रहता था कि सुबह उठेंगे, भूख लगेगी, 2 घंटे बाद पिलाएंगे, उसके बाद सुलाएंगे, नहलाएंगे। तो ये सब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उसी तरह जैसे आप बड़े हो गए तब इवन ये पीरियड, क्योंकि आजकल ना 10 to 12 बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आगे का डिसाइड होना है अनफॉर्चुनेटली। तो इस टाइम के लड़कों को मैं यही बताऊंगी कि जितना आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, और नहीं मैं ये ना तैयारी रहती है सब एंट्रेंसेस के लिए, उसी तरह आप एक्चुअली लाइफ के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो। रियली। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने यही है एजुकेशन फॉर लाइफ। करेक्ट। लाइफ एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। करेक्ट। नॉट जस्ट एजुकेशन टू पास एन एग्जाम और टू अपीयर टू गेट अ गुड ग्रेड। हो ब्रेड बटर के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं। करेक्ट। पर उसके साथ आगे जाके, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तो आप आउटपुट दे पाओगे। हेल्थ इज वेल्थ। एग्जैक्टली। ये हेल्थ इज वेल्थ जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पे
पता है हम लोगों ने देखा है क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, यंग गर्ल्स में इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल क्योंकि बैठे रहते हैं, हाँ, स्ट्रेस में रहते हैं, बिल्कुल लाइक आई सेड वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। हाँ, और आजकल तो हाइपरटेंशन स्ट्रेस की वजह से हाँ, डायबिटीज यंगर और यंगर देखो, लोगों में आ हाँ रहा है। बहुत बढ़ रहा है। 16 17 18 हाँ, एज क्योंकि की लड़की से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी से हम लोग हाँ, देख रहे हैं, और फिर ये आगे लाइफस्टाइल डिजीजेस आ जाएगी। आगे क्या, अब जल्दी ही आ रही है लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी क्या, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाँ, ये सारी चीजें आपको एक बार लग गई तो फिर बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। और नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ, आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई हाँ, करो, पर उसके साथ ही हाँ, आपके ये सब फिजिकली देखिए, ऐसे हाँ, नहीं है कि आप हाँ, एक्टिव नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगी, एक दूसरा एक्सट्रीम है जो इतना एक्सरसाइज में चले गया है, यंग यंग लड़के, यंग यंग लड़कियां, जिनको ये जीरो फिगर जो देखने हाँ, लग गए वो हैं, भी तो वो अदर एक्सट्रीम है। यहाँ पे हम बच्चियां देख रहे हैं जिनका एट द एज ऑफ 16 90 kg वेट है, हाँ, और एनोरेक्सिया वगैरह। और दूसरी साइड में ऐसे है जो बिल्कुल भी कम वेट के 30 और 40 kg के। हाँ, तो ये extreme, एक्सट्रीम्स, किसी भी चीज की एक्सट्रीम बहुत गलत है। करेक्ट करेक्ट। और ये जीरो फिगर और कॉन्सेप्ट ये जो है, और ये जो एक आप बताइए, आप डाइट के बारे में बता रही हैं, तो थोड़ा ये भी है कि प्रोटीन शेक। हाँ यही मैं बता रही हूँ कि हाँ, जिम में जाना, हेवी एक्सरसाइज करना और सिर्फ मील रिप्लेसमेंट में प्रोटीन्स खाना, ये सबसे गलत बात है। योर बॉडी कैन नॉट अब्सॉर्ब ऑल दैट प्रोटीन्स। कितना भी आपके जिम के इंस्ट्रक्टर ने आपको बोला है कि ये प्रोटीन शेक इज गुड, दिस इज गुड, योर बॉडी विल नॉट अब्सॉर्ब इट एट कॉस्ट। ईट नेचुरल प्रोटीन्स। फ्यू ऑफ देम, स्पेशली लड़कों में ये प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं वो। ओ हाँ, ये मैंने भी इतने आप सबने ही सुना होगा कि हाँ। जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा था, कोलैप्स हो गया। हाँ, बहुत कम एज में 18 19 20 में मैसिव अटैक आ जाते हैं, बराबर है। ये सब प्लीज एक्सट्रीम्स अवॉइड करना है। हाँ, और एक याद रखना है, कीप मूविंग, Keep मूवमेंट रखो। ये एक अपने रूम में लिख के रखना। करेक्ट, कीप मूविंग। एंड सेकंड थिंग, व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, व्हाई आर यू ईटिंग इट? टाइम पास करने के लिए खा रहे हो, या ऐसे ही अभी उठ के जाने के लिए टाइम नहीं है इसलिए खा रहे हो? और जब भी कुछ भी चीज खाती है कि डू आई नीड टू ईट दिस, बस अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो और फिर ही इसमें जाओ। करेक्ट करेक्ट। तो रेगुलर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ, बाहर जाके मैं एक्सरसाइज ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने 108 सूर्य नमस्कार करना है, ऐसे सब नहीं बोल रही हूँ, बट सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एक याद रखना है कि काउंसलिंग बाद में भी, यदि आपको स्ट्रेस है और आपको किसी से बात करनी है, टॉकिंग टू अ काउंसलर डज नॉट मीन कि नहीं मुझे आपको मैं पागल तो नहीं हूँ। हाँ, ये डर बहुत है बिल्कुल कि प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए नहीं, कई बार क्या होता है तो वो सब बहुत बिफोर यू गेट मैरिड, बिफोर यू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप आल्सो, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट, फ्रेंडली पेरेंट्स बनने की। करेक्ट। तो आपने आगे जाके कैसे करना है, ये सब काउंसलर बहुत अच्छे से बताता है, बहुत अच्छे से और इसमें एक आप मेरे को ये भी बताइए कि हर किसी को अपना कोई एक अच्छा फ्रेंड हो, हाँ, ये या कोई गाइड हो। करेक्ट, ये इस पर ये और स्पेशली स्कूल के बच्चे जो रहते हैं टू कॉलेज, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि एक कोई पर्सन ऐसे आपकी लाइफ में चाहिए जो आपसे एक्सपीरियंस में, एज में थोड़ा बड़ा हो, ताकि जिसके पास आप कुछ भी जाके आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सको। वो नेसेसरी नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स ही होना चाहिए, या वो कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड की मदर हो सकती है, फ्रेंड के फादर हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकती है, आपका कोई गाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर एक पर्सन ऐसे रहना ही चाहिए जिसके पास आप सब शेयर कर सकते हो। और एक याद रखना है कि आप आपके फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम बताओगे, वो भी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको भी उतना ही मालूम है। करेक्ट। सो कभी भी याद रखना है कि स्कूल में यदि आप हो तो आपके टीचर्स आपके लिए कभी भी टाइम निकालेंगे ही। सेकंड इज योर रिमेम्बर, एक बहुत अच्छा सेइंग है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर, या बट इफ यू आर नॉट, यू डोंट वांट टू टेल योर मदर, इट्स ऑलराइट, यू कैन, बट यू कैन नॉट अपने पास नहीं रख सकते हो, उससे प्रॉब्लम्स बहुत बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट की सुनेंगे तो बहुत समझ पाएंगे। और कभी कभी अभी भी ऐसे लगता है जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपसे हमसे बात करते हैं, अरे ये तो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, बिल्कुल, अभी भी लगता है हर बात पे, सही बात कि बड़े हो गए अपने बच्चे। तो ये कॉन्फिडेंस हमने, और एक कॉन्फिडेंस हमने ही बच्चों में देना है कि कुछ भी करो,
हम आपके लिए है। करेक्ट। यही ये कि we are confidence। there for you। हाँ, या कुछ भी हो जाए हम बच्चों को हमें वो हाँ, फेथ बस होना उतना चाहिए कस- कि कुछ भी हो गया तो तो पेरेंट्स parents है है। मेरे। हाँ पर इसका फायदा भी नहीं उठाना है बच्चों ने हाँ हाँ। कि मैंने कुछ भी कर दिया तो मेरे पापा तो हाँ, ये करे, वो भी नहीं है। नहीं, पर हाँ। फिर भी कि यानी नहीं वो है, हाँ, पॉजिटिवली जो बात positive, की correct, जा रही है कि वो लेना वो जरूरी एक है। फेथ रहना चाहिए। करेक्ट, तो उतना ये बहुत चलो। बहुत यूजफुल और बहुत सुंदर बात Thank बताई। you, आपको thank you, बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद नमस्ते। डॉक्टर शिल्पा।